फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, बोलो। फर्स्ट, अगर लीनियर बाय लीनियर लिखा है, क्या मेथड है? नीचे वाली लीनियर ऊपर बना दो, बताया था। हाँ, सेकंड, अगर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है तो इसकी डेरिवेटिव सोचना है। क्वेश्चन किए थे अपन ने, इसका अच्छा डेरिवेटिव सोचो और ऊपर बनाओ, सिस्टम। है ना। और थर्ड वाला क्या था? हाँ, लीनियर बाय लीनियर अंडर। क्वाड्रेटिक ऐसा हो गया ना, x+1/x² प्लस स्टेप। क्या हुआ? क्या कह नहीं रहे नहीं हो? नहीं नहीं सर, बोलो, अरे बोलो बोलो, जो भी डाउट है बोल दिया करो, डरा नहीं करो। देख रहा हूँ। इस वाले में क्या अपन ने किया था? इस वाले का डेरिवेटिव सोचना है, क्वाड्रेटिक वाले का। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अंडर रूट क्वाड्रेटिक को तो इस वाले का क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव सोचना है ना। हाँ, तो अपन ने क्वेश्चंस किए थे ऐसे। और अगर 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 मेरे पास ऐसा लिखा है 1/क्वाड्रेटिक, तो क्या मेथड था? मेक परफेक्ट स्क्वायर एंड यूज फॉर्मूला, यही था। और अगर मेरे पास ऐसा लिखा है 1/√क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब क्या था? जो मेक ये तो उसी टाइप का है। परफेक्ट स्क्वायर एंड यूज फॉर्मूला। और सिक्स्थ मेथड क्या है? अंडर रूट में अगर क्वाड्रेटिक लिखी है केवल, तब भी क्या मेथड है? मेक परफेक्ट स्क्वायर एंड यूज। ये वन डीएक्स पे क्वाड्रेटिक लिखा है, लीनियर को क्वाड्रेटिक ही तो है। कहाँ पे? जो 1/डी 1 अंडर रूट का क्वाड्रेटिक लिखा है, ये लीनियर का क्वाड्रेटिक है। वन ये अपॉन अलग अंडर है। क्वाड्रेटिक, ये वाली वो अलग होता है। हाँ, और ये और लीनियर का क्वाड्रेटिक अलग है, सेम है। सेम ही है। वन को लीनियर बोल सकते हो, लेकिन इसमें एक्स नहीं है तो डायरेक्ट मेथड कर सकते हो ना। समझ रहे हो? डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना लीनियर के का भी क्वाड्रेटिक में नहीं तो कर लेकिन वो सकते। लगता है ना, डेरिवेटिव करो पहले। हाँ, देखो, अरे देखो यार, कल ही करवाया है भाई, फिर भूल गए तुम। एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ सबका, ठीक है। यस। अब नहीं बताऊंगा लेकिन इसके बाद। हाँ सर, मैं आपको पूछूंगा एक महीने बाद। क्वेश्चन एक ही ले रहा हूँ मैं, बस अलग अलग फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, है ना। देखो, अलग अलग फॉर्म में है। हाँ। और कौन सा है? लीनियर बाय लीनियर हो गया, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गया, अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गया। और फोर्थ कौन सा था? x² + 2x + 6, ये वाला था। और कौन सा है? और कोई है? जल्दी बोलो, अभी जल्दी बोलो, फटाक से बोलो। यही है ना? और कोई है? हाँ, कौन एक सा? वो बताया था, वो वाला भी इसमें तो पढ़ा नहीं था ना, जो भी काटा था लाल वाला। वो भी करवा देंगे, वो भी करवा देंगे। वो भी, इनमें से बताओ पहले। और कोई फॉर्म बच रही है अभी? और कोई भी तो नहीं फॉर्म रही। बच रही है? एक बच रही है, वन और अपॉन बता दो कि बच रही है तो बच रही है क्या? वन अपॉन क्वाड्रेटिक वाली, यही बच रही है। और कौन सी बच रही है? 1/√क्वाड्रेटिक बच रही है एक। और कोई नहीं बच रही है? बोलो, और कोई बच रही है इनमें? सारे हो गए। अब सुनो, पहला वाले में क्या करोगे? जो नीचे लिखा है उसको ऊपर बनाओ। तो अपन ने क्या किया था? 3x + 4, ऊपर भी 3x + 4 ही लिख दिया था, लेकिन बैलेंस करने के लिए 2 आ रहा है तो 2/3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा। 8/3 एक्स्ट्रा आ गया तो +3 - 8/3 हो जाएगा। अरे बोलो प्यारे, क्यों नहीं बोल रहे हो? मजा नहीं आ रहा यार। अरे जब तक बोलोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। बोलो बोलो बोलो। आवाज कहाँ चली गई? हाँ,
अब कर ले जाओगे ये वाला, फिर क्या करोगे, अलग अलग स्प्लिट कर दो। तो 2/3 यहाँ पर वो dx बचेगा, प्लस में फिर, हाँ बोलो बोलो बोलो। कुछ नहीं सर। यहाँ पर x/2x/3 आ गया, और प्लस में 1/3 ln 3x+4, और 1/3 भी अलग से आएगा प्लस का c। हो गया, समझ में आ गया पहला वाला मेथड? आ गया कि नहीं? हटा देता हूँ अब, फटाक से हटाता जा रहा हूँ, फटाक से हटाता जा रहा हूँ साथ साथ में। अगला बोलो, अगला बोलो, अगला बोलो। नीचे वाले का रूट बता, वो डेरिवेटिव बताओ, क्या बताया था डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस 2। तो नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बनाना है, तो मैंने लिख दिया 2x+2 डिवाइड बाई क्या है, x² प्लस 2x प्लस 6। लेकिन ऊपर 4x था, तो बैलेंस करने के लिए 4/2 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, प्लस में 8/2 एक्स्ट्रा यस आ सर। गया, तो 6 माइनस यस 8 सर। करना पड़ेगा कि यस नहीं, सर। बोलो भाई। यस सर। इसके यस बाद सर। क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 बाहर आ गया, 2x+2 नो सर। डिवाइड बाई नो सर। x² प्लस 2x प्लस 6। यहाँ तक कोई डाउट? प्लस में 6 2 यस जा सर। 12 माइनस 8 प्लस 4, 4/2 2 आ गया, अपॉन में 1/√x² प्लस 2x प्लस 6। यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो यस। अब बताओ क्या नो। करूं मैं, अब बताओ क्या करूं मैं। पहले वाले को अगर इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो नीचे वाले को t मान लो, तो 2x+2 dx बराबर dt आ जाएगा। तो 2 dt/√t बन गया। इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, देखो बन गया परफेक्ट स्क्वायर कि नहीं। अब मैं यस सर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं सिखाऊंगा। अब बताओ, सिखा दो सर। 1/2√t क्या दे, 1/√t का इंटीग्रेशन रूट अभी चाहिए छोले को दे देना, लेकिन निकाल कर दो। 1/√x² प्लस a² का फार्मूला बोलो, ln x प्लस एज इट इज, x प्लस एज। अच्छा। अब बताओ t की वैल्यू क्या थी, x² प्लस 2x प्लस 6 प्लस 2 ln x+1 प्लस में x² प्लस 2x प्लस 6 प्लस c। अरे बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट वाउट संशय मन में नहीं है? नो। बस बस हटा दूं? यस सर। अब बताओ थर्ड वाले में क्या कर दूं मैं, सेम जड़ी बूटी, एक ही जड़ी बूटी है, एक ही जड़ी बूटी है, एक ही जड़ी बूटी है। बताओ क्या बताई हमने अभी, बता दो। ये सारे फॉर्म एकदम रटे होने चाहिए, माइंड में एकदम सेट होने चाहिए। क्या बोला मैं, माइंड में एकदम सेट होने चाहिए। अगर माइंड में सेट नहीं है तो फिर दिक्कत है। अब बताओ इसमें क्या करें, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है, 2x+2 है, इसका मतलब ऊपर 2x+2 लिख दो। लेकिन था कितना, 4, तो बैलेंस करने के लिए 4/2 का मल्टीप्लाई, फिर 8/2 आ गया एक्स्ट्रा, तो 6 माइनस 8/2 डिवाइड बाई x² प्लस 2x प्लस 6 dx। ये 2 से 2 कट गया, तो 2 बच गया, 2x+2 डिवाइड बाई x² प्लस 2x प्लस 6। 6 2 12 माइनस 8 4, 4/2 2 आ गया अगेन, तो 1/x² प्लस 2x प्लस 6 dx। यहाँ तक कोई मन में संशय? अब पहले वाले का अगर इंटीग्रेशन करना है, तो नीचे वाले को t पकड़ा दो, तो 2x+2 dx बराबर dt। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? इसका मतलब अब बन गया ये 2 1/t dt, प्लस में इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो, x+1 का होल स्क्वायर प्लस में √5 का होल स्क्वायर dx। अरे बोलो भाई, सेकंड वाले का 1/t का इंटीग्रेशन क्या आता है, 2 ln t आ जाएगा, ln मॉड t। तो ln t सर। मॉड के साथ प्लस में 2 1/x² प्लस a² का क्या आता है, 1/a
टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब एक्स प्लस वन डिवाइड बाई रूट फाइव प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट? और टी की वैल्यू क्या थी? 2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 प्लस में 2/√5 टेन इनवर्स एक्स प्लस वन डिवाइड बाई रूट फाइव प्लस सिक्स। यहाँ तक कोई डाउट वाउट तो बोलो। नहीं है? नहीं है? अगला वाला क्या करोगे? इसमें तो डायरेक्ट ही है, परफेक्ट स्क्वायर बना दो। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में रूट फाइव का होल स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इज्जत के साथ फॉर्मूला बोल दो मेरे को, क्या होता है? बोलो भाई। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है? x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में कि माइनस में? प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस एज इट इज। यहाँ तक कोई डाउट? x की जगह पर कौन बैठा है? x प्लस वन। और a की जगह पर कौन बैठा है? रूट फाइव। वैल्यू पुटअप कर दो। समझ गए? समझे कि नहीं? अब भी बताऊं? समझ अब भी बताऊं? गया। फॉर्मूले याद हुए कि नहीं? बोलो भाई। अगला बोलो। अगले वाले में क्या करना है? अगले वाले में क्या करना है? सेम मेथड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में रूट फाइव का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला लिखा है 1/√5 टेन इनवर्स एक्स प्लस वन डिवाइड बाई रूट फाइव प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अगला वाला नहीं। कैसे करोगे? 1/√ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में रूट फाइव का होल स्क्वायर dx। डायरेक्ट फार्मूला लिखा है ln x प्लस में एज इट इज। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अरे बस काम खत्म, पैसे हजम। अब बताओ अगला अपन का कौन सा बच गया है? लीनियर इनटू में रूट ओवर क्वाड्रेटिक बच गया है। यही बच अच्छा। गया है। तो अब इसमें क्या करोगे? हाँ। कुछ नहीं करना है, इसका डेरिवेटिव सोचो। ठीक है, हम्म। अब दिखाता हूँ कैसे सोचना है। एग्जाम्पल बताओ कोई सा ले लूँ मैं? 2x प्लस वन ले लूँ। रूट ओवर क्या पकड़ा दूँ? बताओ 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 बताओ। 4x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 9 पकड़ा दूं? अरे बोलो भाई यस नो? पकड़ा हम्म। दूं? पकड़ा दूं 100%। हम्म। अब बताओ इसका डेरिवेटिव बोल दो मेरे को प्यार के साथ। 8x प्लस 8 आ जाएगा। हम्म। अब मेरे को यहाँ पर 8x प्लस 8 लिखना है। मैंने लिख दिया भाई। ले भाई, लिखने में क्या जाता है, मेरा टैग थोड़ा करता है। यहाँ तक कोई डाउट? लेकिन तुरंत हम्म। चिल्ला देगा, कहेगा भाई मैं तो 2x था। तो मैंने कहा रुक, तेरा भी कुछ इलाज करता हूँ। तो अब एक बात बताना, ये तो ब्रैकेट में ही लिखा है, पूरा मल्टीपल में ही है। तो 8x प्लस 2 को अगर मेरे को 2 बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1/4 से डिवाइड की मल्टीप्लाई। वन डिवाइड। अरे 1/4 से डिवाइड भी करूंगा। 1/4 से तो मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। अरे पकड़ो पकड़ो, गाड़ी छूट गई। हम्म। तो हम्म। 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 2x तो आ गया। मैंने कहा एकदम सेट है। 8/4 आ गया, लेकिन अपन को चाहिए कितना था? बोलो बोलो। 1 चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा? उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा मैं इसको और खिसका देता हूँ। बोलो, इसको अगर मेरे को बैलेंस करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 8x प्लस 8 तो ठीक है, प्लस में 8/4 एक्स्ट्रा आ गया है तो 1 - 8/4 करना पड़ेगा कि नहीं? अरे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। भाई, इसका मतलब ये 1/4 अलग कर लो। अब अलग अलग चिपका दो। 8x प्लस 8 और अंडर रूट में 4x² प्लस में 8x प्लस 9 dx। 4 - 8, अरे 4 - 1 बचेगा ना? ये तो माइनस का 1 माइनस आ जाएगा और अंडर रूट में 4x² प्लस में 8x प्लस में 9 dx। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो भाई। नहीं नहीं है? है। अब ये तो वाला कर ली जाओगे, ये तो कर ले ही जाओगे। कैसे करोगे? रूट ओवर क्वाड्रेटिक लिखी है ना? ये तो आराम से हो जाएगा।
और ये वाला सर कैसे करोगे, 4x² प्लस 8x प्लस 9 को t पकड़ा दो तो 8x प्लस 8 dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। तो 1/4√t dt बन गया। अरे अब पकड़ में आई बात, तो 1/4 t⁴ सर 2/2 2/3 आ गया। और ये वाला तो कर ही लोगे, जो भी आएगा वो लिख देना, प्लस का c कर देना, और t की वैल्यू क्या है, 4x² प्लस 8x प्लस 9। समझ गए, सर समझ गए, सर समझ गए, सर पक्का, सर है ना। यहाँ पर कैसे करोगे ये वाला, अरे ये तो बता रखा है ना, फॉर्मूला लगेगा x² प्लस a² वाला, है ना। समझ गए। अब कर ले जाओगे लीनियर इंटू क्वाड्रेट, लीनियर इंटू में रूट ओवर क्वाड्रेटिक वाला। हाँ यहाँ तक कोई, अच्छा लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक दे दे तब भी सेम ही अप्रोच। अगर मेरे को लीनियर इंटू में क्वाड्रेटिक दे दे तब तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के लिखवा दो। बताऊं कैसे, जैसे कि वो अगर 2x प्लस 1 देता है और x² प्लस 2x प्लस 6 देता है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो इधर उधर, सारे इंटीग्रेशन इजीली हो जाएंगे, हो जाएंगे। समझ गए। यस सर अरे कैसे, इसका मल्टीप्लाई कराओ 2x³ आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 4x² आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये मान लो 4 है तो 8x आ जाएगा। फिर इसका इसमें x², इसका इसमें 2x प्लस 4, सारों का इंटीग्रेशन इजीली हो रहा है, हो रहा है। हाँ चलो भाई, अपन ने ये सारे फॉर्म देख लिए, 100% श्योर हो इसमें। इसके बाद अपन ने एक फॉर्म और देखी होगी, लास्ट में जाते जाते अपन ने चिपका दी होगी, मेरे को पक्का श्योर है। अपन ने देखा होगा 1/लीनियर इंटू में रूट ओवर क्वाड्रेटिक dx। सेकंड होगा 1/क्वाड्रेटिक इंटू में लीनियर। थर्ड होगा 1/क्वाड्रेटिक इन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक dx। और फोर्थ फॉर्म होगी 1/लीनियर इंटू में लीनियर, है ना। यही चार बताई होंगी कल जाते जाते, बता गई नहीं। अरे बोलो यस भाई, सर यस और नो, बोलो बोलो। अब बताओ, जिनके दोनों के अंडर रूट में लीनियर है उनका मैंने क्या मेथड बताया था, लीनियर को t² पकड़ा दो, इस लीनियर को t² पकड़ा दो, यहाँ तक कोई डाउट। और इन वाले में क्या नहीं है मेथड बताया था अपन ने, लीनियर इंटू में अंडर रूट क्वाड्रेटिक है तो इस लीनियर को 1/t पकड़ा दो, ये बताया था। यस सर थर्ड वाले में अगर 1/क्वाड्रेटिक अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है तो क्या करना है, x बराबर 1/t पकड़ा दो, यहाँ तक कोई डाउट। सही है बस इतना ही करना था। और इनमें अपन ने क्वेश्चंस भी किए थे कल, किए थे ना। चलो हाँ आज अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक नई फॉर्म देख लेते हैं, इसके बाद खत्म काम। खत्म नहीं, काम अभी काफ़ी है लेकिन। x² प्लस माइनस 1 x⁴ प्लस माइनस kx² प्लस में 1 dx। अगर मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। अगर मेरे पास ऐसा कुछ दिखे x² प्लस माइनस 1 अपॉन में x⁴ प्लस माइनस x² प्लस 1, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को देखो, अच्छा इनमें आइडेंटिफिकेशन पता है क्या इसका है, पहचानोगे कैसे। आइडेंटिफिकेशन इसमें ये है कि x की पावर कैसी है, इवन होगी तब ये मेथड लग जाएगा हमेशा। ये यहाँ लिख दिया एस की क्या, ये क्या लिखा है एस के आगे ब्रैकेट x की पावर इवन है। अरे इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचानोगे, x की पावर, सर इंग्लिश में लिख दो, अजीब से लग रहा है समझ में नहीं आ रहा अच्छा, पावर ऑफ x विल बी एक्स इवन। ओ पावर ऑफ एक्स क्लियर, इवन ओके सर ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। अब इसमें करना क्या है, मैं ये सुन लो एक बार,
अब इसमें करना क्या, हमेशा देखो ऊपर अगर एक्स स्क्वायर है तो हमेशा एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे भाई। तो मेरी बात पकड़ में आ रही है? हो रही है। क्या मैं बोला, क्या मैं बोला, क्या मैं बोला? इस वाले क्वेश्चन में ऑलवेज डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। समझ गया? क्या समझे? क्या समझे? ऑलवेज डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अब सुनना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय करना कैसे ये देख लो। अब ऊपर वाले से क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर को बाहर ले आऊंगा, कोई डाउट? तो अंदर क्या बचेगा, नहीं है। ये बचेगा। यहाँ तक कोई समस्या? नीचे वाले से अगर मैं नहीं कॉमन है। लाता हूँ तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, अंदर बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के प्लस माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। एक्स स्क्वायर कट लिया, नहीं। बचा क्या, वन प्लस माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। जितना जैसे ही तुम इतना बनाओगे तुमको साक्षात दर्शन हो जाएंगे आंसर के। अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, तब समझ में आएगा। बताओ क्या नोट हो गया ये? नहीं। कर लो कर लो कर लो फटाक से, ये इससे तो एक। ऊपर कर दो। नीचे। अरे थोड़ा सा नीचे। बस। नोट हो गया। अब बताओ, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो मैं एग्जांपल पे ही बात करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस में फोर ले लिया, ठीक है, चलो वन ले लेता हूँ। और और नीचे क्या ले लूँ, नीचे क्या ले लूँ, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन ले लेता हूँ कोई, एक्स टू द पावर फोर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। 100%। हम्म। क्या बताया अपन ने भी मेथड, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, पावर इवन है सारी। करना क्या है, पहला मेथड, एक्स हाँ, स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या बचेगा, वन अपॉन वन, वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा। बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ तक एक्स कोई स्क्वायर। डाउट? अरे तुमने, हमने नहीं है। तुमको वो फॉर्मूले एकदम धोखे से बता दिए होंगे बहुत पहले। क्या क्या बताए होंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर अगर लिखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू होता है। और एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर अगर लिखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू होता है। बचपन से याद करते आ रहे हैं। अब मैंने तुमको एक बात भी बताई होगी, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे मेरे को माइनस वाला बनाना है, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला बनाना है। ये बात पकड़ में आ गई कि नहीं? हम्म। अगर ऊपर प्लस है तो मैं कौन वाला बनाऊंगा, जो इसमें नीचे माइनस होगा, तो माइनस वाला यही है ना। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा मैं, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस का टू प्लस का वन। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई? और इसका मतलब अब मेरे को क्या करना है, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री डी एक्स आएगा। अब क्या करूं मैं, कुछ नहीं, एक्स माइनस वन बाई एक्स को टी पकड़ा दो भाई, तू पकड़। तो वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी आ गया। तो क्या बन जाएगा, डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस थ्री। अरे ये तो बच्चों वाला है, रूट थ्री का स्क्वायर लिख दो तो वन अपॉन रूट थ्री। टेन इनवर्स टी बाय रूट थ्री आ जाएगा प्लस का सी, और टी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन बाई। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। 100% श्योर हो? हम्म। एक और कर लेता हूँ चलो। अच्छा एक बात अच्छा सुन, लिखने दो। हाँ लोड कर लो, नोट कर लो। ऊपर। ऊपर ऊपर। और ऊपर। नीचे। थोड़ा और नीचे। ओ। बहुत टाइम लगाते हो। नोट हो गया? एक सेकंड भी नहीं लगा लिखने में, एक एक सेकंड में एक लाइन लिख रहा हूँ।
अच्छा, बहुत अच्छा। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। बताओ क्या करोगे? सेम अप्रोच। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पकड़ लेना, बस पकड़ के रखना। ये बनेगा। अब मैं डायरेक्ट केवल बात करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, और कुछ नहीं करने वाला, और कुछ नहीं करने वाला। पकड़ पा रहे हो? अरे पकड़ पा रहे हो? पकड़ पा रहे हो? कहीं गाड़ी छूट रही है तो बोलो फटाक से। छूट रही है? नहीं। छूट रही है? पक्का? हम्म, पक्का? पक्का पक्का? हम्म, पकड़ पाए? हम्म, आगे आंसर हम्म, नोट हो गया? नहीं। अरे यार, ऊपर नीचे नीचे हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऊपर माइनस से रिप्लेस कर दूं, तब क्या करोगे? सेम अप्रोच, फिर से वही। नीचे ये बनेगा, लेकिन अब मैं उल्टा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ऊपर माइनस आ गया है तो नीचे प्लस वाला बनाऊंगा। तो क्या आएगा? एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2 dx। क्या आएगा? एक्स प्लस 1/x को t पकड़ा दो तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। बोलो भाई, यस और नो? तो डी टी यस डिवाइड सर। बाई टी स्क्वायर माइनस 2 dt आ जाएगा। यस सर। अब फिर इसके बाद क्या करोगे? 2 को लिख लो √2 का होल स्क्वायर, तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर का बोलो फार्मूला क्या होता है? बड़े प्यार के साथ बोल देना। 1/2a ln x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। और t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू क्या? x प्लस 1/x। तो यहाँ चिपका दो। तो 1/2 √2 ln x प्लस 1/x माइनस √2 x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस का सी। पकड़ में आ गई बात? यस। अगला करवा दूं एक और। अब देखो, अगर अब भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो प्रैक्टिस कर लो। तो फिर भगवान का तुम भजन करो जाके। नहीं नहीं नहीं, इस बात पे मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं सहमत हो ना? तो फिर दूसरा एक ही ऑप्शन बचता है। प्रैक्टिस वो करो। वो पता है क्या बचता है? प्रैक्टिस करो क्या? रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। पकड़ में अरे ये पकड़ पा रहे हो? मैं लिखता चला जा रहा हूँ, सर पकड़ क्या पा आपको रटा हुआ है कि ये रटा वटा है कि इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? अरे मेरे को माइंड में चल रहा है मेरे। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। अरे यार क्यों देखो, इतनी मैं क्या सोच पाता हूँ, जल्दी तो आंसर आया। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, 1 प्लस 1/x² आया, नीचे से कॉमन लिया, ये आया। फिर इसके बाद मेरे को दिखा ऊपर प्लस वाला है, मेरे को नीचे माइनस वाला फार्मूला बनाना है। तो मेरे को फॉर्मूले रटे पड़े हैं ये। x² प्लस 1/x² के दो फार्मूले, x माइनस 1/x² और प्लस का कि माइनस का? प्लस का 2। x² प्लस 1/x², x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस का 2। जहां पर मेरे को ऊपर माइनस वाला चाहिएगा, माइनस का 1 या 2? ये माइनस का 1 या 2 क्या है? ये ऊपर प्लस वाला है, ये प्लस का 2 है ना? माइनस का अरे कहाँ कहाँ? यहाँ पे नीचे। नहीं नहीं, माइनस ये क्यों क्या हो आएगा? गया? ये कैसा फॉर्मूला है सर? ये फॉर्मूला क्या लिख दिया? समझ में नहीं आ रहा। अरे हाँ, अच्छा 2 लिखा है। ये 2 ही तो लिखा है। ओहो। ये भी 2 ही ठीक है लिखा है। ठीक है अब सुनो, ऊपर ठीक प्लस है। वाला चाहिए मेरे को, मैं नीचे माइनस वाला बना दूंगा। तो माइनस वाला कौन सा? ये वाला। मैंने फार्मूला चिपका दिया। +2 करूंगा तो +7 +2 9 हो जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। ऐसे मेरे माइंड में चल रहा था, वही मैं लिखता चला जा रहा था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो? हाँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब बताओ क्या बनेगा? क्या करो? इसका इलाज क्या है?
x माइनस वन बाई एक्स टू टी पकड़ा दो तो 1 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा डी टी। तो ये ऊपर क्या बन गया डी टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। बोलो भाई फॉर्मूला क्या होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब 1/3 टेन इनवर्स टी बाई थ्री प्लस टी और टी की वैल्यू क्या है एक्स माइनस वन बाई एक्स यहाँ पटक दो। हो गया नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं हुआ। अरे कब करोगे ऊपर नोट। कर दो, ऊपर कर दो सब ऊपर। नीचे कर दो। वाह, हो गया नोट। अब हो सुनो गया। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे इसमें मेरे को कुछ नहीं दिखेगा तो मैं एक अभी मैथड बता दे रहा हूँ टिप है टिप बता दे रहा हूँ टिप ये दे रहा हूँ कि कभी कभी वन को अपन ऐसा लिख लेंगे 1 + x², 1 - x² डिवाइड बाई टू। देखो 1 ही तो लिखा है। और कभी कभी x² को अपन ऐसा लिख लेंगे 1/2 x² + 1 प्लस में x² - 1। देखो वही लिखा है। ये याद रखना। ठीक है नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। नोट हो सर रुक जाओ, उसे लिखे दो। अरे गया? एक मिनट हाँ नोट कर लो फटाक से। हो गया। अब सुनना अगला क्वेश्चन मैं चिपका रहा हूँ एज इट इज है उठा लेना बस तुम उठा लेना उठा लेना। तो फिर से कह रहा हूँ उठा उठा लेना। लेना, क्या उठा लूं? क्वेश्चन को क्या उठा लेना। क्या? हाँ ये क्वेश्चन अपन से डिमांडेड है। अब क्या मांगा है उसने J - I। जे क्या है ये है आई क्या है ये है। तो क्या करूं पहले लिख दो। पहले तो इसको प्यार के साथ J - I के फॉर्म में लिख दो। इसको पहले दर्शन कराओ J - I के। तो J - I अगर मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x -e⁻x आएगा अपॉन में e⁻⁻का 4x प्लस का e⁻⁻का 2x प्लस का 1 माइनस का रुक जाओ थोड़ा इसको थोड़ी इज्जत दे देता हूँ पहले रुक जाओ पहले थोड़ी इसको इज्जत दे दूं। अब बताओ पहले अगर मैं e⁻⁻4x का एलसीएम ले लूं इसको ऐसा लिख दूं 1/e⁻x 1/e⁻4x 1/e⁻2x प्लस 1 लिख दूं। यहाँ तक कोई संशय है मन में डाउट तो बोलो नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा 1 + e⁻2x प्लस e⁻4x इंटू में e⁻4x माइनस x dx देगा कि नहीं देगा। अरे बोलो भाई। तो j बराबर क्या आ गया e⁻3x e⁻4x e⁻2x प्लस 1 dx आया कि नहीं। अरे बोलो। तो J - I क्या आ जाएगा J - I क्या आ जाएगा J - I क्या आ जाएगा e⁻3x माइनस e⁻x अपॉन में e⁻4x e⁻2x प्लस 1 dx आएगा कि नहीं। अरे बोलो भाई। यार म्यूट कर देते हो यार मजा नहीं आ रहा हेलो हेलो। अरे बोलो यस और नो। अरे ऊपर किसी को कुछ कॉमन आता दिख रहा है क्या e⁻x कॉमन आता दिख रहा है कि नहीं दिख हाँ रहा है। अब बताओ मैं अगला स्टेप इसमें क्या करूं। कुछ नहीं करना है e⁻x को t पकड़ा दो तो e⁻x dx बराबर dt ले लेगा। तो क्या बन जाएगा J - I बराबर
e टू द पावर x को t पकड़ाया है तो t स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई t टू द पावर फोर प्लस का t स्क्वायर प्लस का वन और e की पावर x dx बराबर dt। जी। अब बताओ क्या करूं। अब कुछ दर्शन हुए, सेम अभी किया है यार, अभी किया है, अभी किया है, अभी किया है। क्या करोगे, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा डी टी। यहाँ तक कोई डाउट, नीचे ऊपर माइनस तो नीचे प्लस नो वाला सर। जाएगा मेरे को। तो वन माइनस वन बाई टी सर स्क्वायर अपॉन में टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर और माइनस का यस टू, सर। ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो t प्लस वन बाई टी को u पकड़ा दो तो वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी बराबर क्या दे देगा, डी टी बराबर डी यू पकड़ा देगा कि नहीं। तो ये बताओ डी टी, ये डी यू आ गया अपॉन में यू स्क्वायर माइनस वन आ गया। अरे ये क्या फार्मूला लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वन अपॉन टू ए की वैल्यू वन, एल एन एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस वे डिवाइड प्लस सी। और बताओ वन अपॉन टू एल एन यू की वैल्यू क्या है, टी प्लस वन बाई टी माइनस वन डिवाइड बाई टी प्लस वन बाई टी प्लस वन प्लस का सी। यहाँ तक कोई डाउट। और t की वैल्यू क्या है, e टू द पावर x, तो वो भी लिख दो e टू द पावर x वन अपॉन टी, वन अपॉन e टू द पावर x, तो e टू द पावर माइनस एक्स लिख दूं अपॉन में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस का वन प्लस का सी। हो गया, हो गया। हेलो, अरे बोलो भाई, यस और नो, यस सर। कोई डाउट वाउट। नहीं। डाउट तो गुरु नहीं होना चाहिए। अब भी अगर डाउट हो रहा है ना तो समझ लो फिर समस्या ही समस्या है ना। नोट हो गया, नोट हो गया। नहीं सर खत्म। अरे बाप रे बाप, इतना टाइम लगाओगे नोट करने में। नोट हो गया। देखो नो फिर सर। यहाँ से स्टार्ट होना है, चलती रहेगी गाड़ी, चलती रहेगी गाड़ी। ये पूरा अपन ने जे निकाला, फिर जे माइनस आई किया, ये आ गया ई टू दी पावर एक्स नीचे हो लिया, ई टू दी पावर एक्स को टी पकड़ा दिया। और नीचे और नीचे और नीचे। अरे लास्ट पे खड़े हैं। हो गया। हो गया। अब सुनना, मैं दो क्वेश्चन एकदम साथ साथ करूंगा, समझ जाना है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो अभी तक। पहला वाला कैसे करना है मैं बताता हूँ, चलो। पहले बस तुमने एक, मैंने तुमको हिंट दे रखी होगी, जब भी कुछ समझ में ना आया करे हमेशा अंडर रूट के अंदर वाले को टी मान लिया करो, ये बताया मैंने, यस सर। है ना। तो क्या करोगे इसमें, अंडर रूट में कौन बैठा है, 10x, तो 10x को क्या बैठा दो, टी स्क्वायर। तो 10x का अब डेरिवेटिव कर दो, 10x का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर 2t dt। यहाँ तक कोई डाउट वाउट तो बोलो नहीं है। अब बताओ, इसको मैंने टी स्क्वायर पकड़ाया तो ये तो टी दे देगा, dx की जगह पर कौन आ गया, 2t डिवाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स dx dt आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई यस और नो। तो 2t स्क्वायर डिवाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स को अगर मेरे को चाहिए t के टर्म में तो कैसे लिखूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख दूं पहले, तो ये बताओ। तो ये क्या दे देगा, 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt दे देगा कि नहीं, बोलो भाई यस और नो। दे देगा। अब बताओ
इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं, ये अपन 2 बाहर ले आए, टी स्क्वायर 1 प्लस टी टू द पावर 4 डी टी, ये लिख लिया। अब बताओ मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं कि मेरा आंसर आ जाए, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। बोलो बोलो। अच्छा एक बात बताना, अगर मैंने धोखे से +-1 किया भी, चलो मान लेता हूं कर दिया, तो मेरा क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर +1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस का 1/1 प्लस टी टू द पावर 4 डी टी। इसका इंटीग्रेशन तो चलो मैं कर ले जाऊंगा, जो अपन ने अभी मेथड पढ़ा टी स्क्वायर बाहर लेके, लेकिन ये रो देगा भाई, कहेगा मेरे को तुमने फर्जी लफड़े में फंसा दिया, रो देगा। इसका मतलब मैं क्या करूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपन ने तुमको एक फॉर्मूला बताया होगा, मैथड टिप दी होगी, टिप, कि 1 को लिख लो 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को लिख दो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये टिप दी थी मैंने, दी थी कि नहीं, बोलो भाई। अब बताओ, यहाँ पे डीलिंग टी में हो रही है, तो मैं क्या लिख दूं इस टी को, टी स्क्वायर +1 प्लस का टी स्क्वायर -1 लिख दूं, और मल्टीवाइड इंटू में 1/2। कोई डाउट तो बोलो, नहीं है? नो सर। बस अगर इतना पकड़ ले गए तो ये तो 2 से 2 पटा कट लिया इसका। अब मैं क्या करूं, अलग अलग कर दो, सेपरेट सेपरेट, टी स्क्वायर +1 प्लस 1 प्लस टी की पावर 4, प्लस में डी टी यहाँ रख दो, प्लस में टी स्क्वायर -1 प्लस में 1 प्लस टी टू द पावर 4 डी टी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ऊपर टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1/t स्क्वायर डी टी, नीचे आएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 1 माइनस 1/t स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? अरे अब दोनों इंटीग्रेशन हो जाएंगे कि नहीं, ऊपर प्लस वाला बन रहा है, नीचे माइनस वाला बना दो, ऊपर माइनस वाला बन रहा है, नीचे प्लस वाला बना दो, कर ले जाओगे अब? यस कर सर। ले जाओगे कैसे कैसे, मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, चलो 1 प्लस 1/t स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस का 2 डी टी, और इसको लिख लो 1 माइनस 1/t का होल स्क्वायर अपॉन में t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस का 2 डी टी। अब क्या करोगे, अगला अगर फर्दर सॉल्व करना है तो t प्लस, इस वाले में t प्लस 1/2 को u मान लो, इस वाले में t माइनस 1/t को v मान लो, ये जैसे ही मानोगे ऊपर वाला आ जाएगा, है ना? सर। अब कर ले जाओगे, फिर इसके बाद u की वैल्यू t प्लस 1/t, v की वैल्यू t माइनस 1/t, फिर t की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, t की वैल्यू क्या है, √10x। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है 100% श्योर हो? नोट हो गया? अरे बता दूं पूरा, क्या बता दूं, अब तो कर ले जाओगे ना सर। सर पक्का? ऊपर। अब हाँ तो पक्का कर ले जाओगे ना, सर, 100%? ऊपर ऊपर। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, पहले मेरे को उसका जवाब दो, हाँ। पक्का श्योर हो? नीचे नीचे। अच्छा वो थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, बहुत नीचे हो गया। नीचे। नीचे। थोड़ा बस 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 बस, अरे थोड़ा सा ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, बस 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 बस। तो नीचे। थोड़ा सा वो ग्रीन ग्रीन वाले से है, जो ग्रीन, बस बस बस। इस यस यस। थोड़ा और नीचे। अरे लास्ट है, ओ। इसके बाद कर ले जाओगे पक्का? हाँ। ठीक है, फिर हटा दूं इधर वाला, यस सर। 100%। यस सर। चलो फिर
सेकंड वाला कैसे करोगे? सेकंड वाला कैसे करोगे बोलो? 10x plus 4x yes कुछ नहीं करना, ये तो उससे भी सरल है। दोनों को 10 में कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाएगा रूट 10x so प्लस में 1/√10x बनेगा कि नहीं बनेगा? एलसीएम लोगे तो 10x प्लस 1 डिवाइड बाय √10x दे देगा। so यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। कोई डाउट नहीं है? अरे बोलो भाई, नहीं है? नहीं है बोलो। नहीं है तो अब इसमें क्या करूंगा? कुछ नहीं, 10x को टी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 2t dt आ गया। इसके बाद क्या बनेगा? so ये तो टी स्क्वायर प्लस 1 था, अपॉन में क्या आ गया है? टी आ गया है, और dx बराबर क्या आ गया है? uh, 2t डिवाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ तक dt। इसके बाद क्या करोगे? टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी तो आ ही गया है, इनटू, अच्छा ये, रुको रुको, 2t डिवाइड में सेक स्क्वायर टी अपन को निकालना है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर टी लिखूंगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर टी में 10 एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो 1 प्लस टी टू दी पावर 4 आएगा कि नहीं? अरे बोलो। आएगा अब देखो, ये टी से टी कट लिए तो 2 बाहर आ yes जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 yes अपॉन में 1 प्लस टी टू yes पावर डी टी बन गया। अब बताओ, yes अब बताओ, अब बताओ, कर ले जाओगे अब? yes पक्का? क्या करोगे? ऊपर टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। नीचे टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ऊपर प्लस वाला है तो नीचे माइनस वाला बना दो। समझ गए? yes तो क्या करोगे? इसको और मैं चलो कर देता हूँ, 2 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 2। इसके बाद टी माइनस 1/t को यू मानना, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी बराबर डी यू दे देगा। इसके बाद और बताऊं? और बताऊं क्या? इसके बाद ये क्या बन गया? डी यू डिवाइड बाई यू स्क्वायर प्लस 2 du। ये फॉर्मूला लिखा है किसका? 1/√2 टेन इनवर्स यू बाई √2 प्लस सी का। तो √2 टेन इनवर्स यू की वैल्यू टी माइनस 1/t डिवाइड बाई √2 प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू क्या है? √10x। तो यहाँ पर डाल दो √10x, यहाँ पे वैल्यू डाल दो। ये हटा दो नीचे वाला पहले, ये हटा दूं, ये हटा दूं, ये हटा दूं, ये हटा दूं। yes टी की वैल्यू क्या आ गई? नहीं नहीं नहीं, √2 आ गई केवल और केवल। √2 टेन इनवर्स टी की वैल्यू √10x माइनस, डायरेक्ट लेता हूँ √cot x अपॉन में √2 प्लस का सी। आ गई? पल्ले पड़ी बात कि नहीं? अरे बोलो यस और नो। पल्ले पड़ गई? और तो वही है ना? नोट हो गया? पल्ली so नोट हो गया? yes so आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, अगर मेरे पास ऐसा लिखा है 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx, और अगर ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx, अभी अपन ने बताया इनका एक ही इलाज है। क्या? 1 को लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड। जैसे ही इतना लिखोगे, ये 1/2 बाहर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। ठीक है? इसके बाद इसका भी इलाज क्या है? yes sir एक्स स्क्वायर को लिख दो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसे ही इतना लिखोगे अपन का इलाज पक्का। तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। बस इन दोनों को अलग अलग कर दो।
समझ गए? समझ गए? यस सर। पक्का? फिर क्या करोगे? ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो चारों में से, बस करते चले जाओ। कर ले जाओगे अब? चलो आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? यस सर। है ना? नोट हुआ कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब डालो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन। डाल दी एडिंग? बोलो बोलो बोलो, डाल दी एडिंग? बोलो। अब सुनना, हमेशा इनमें ना एक फार्मूला अपने माइंड में हमेशा सेट रहना चाहिए। कौन सा? मैं 50 बार बता चुका हूँ। कॉस एक्स का 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है? और साइन एक्स का याद रहना चाहिए। कौन सा? 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यस सर। ये याद रहना चाहिए हमेशा। नोट कर लो इसको साइड में कहीं भी। नोट कर लिया? किनारे कहीं नोट कर लो। हो गए नोट? अब सुनना, अब इंटीग्रेशन जो ट्रिगो फंक्शन में है ना, वो टोटल 5 प्रकार के हैं। पांचों को आज डील कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, है ना? है ना? अब पहला जो टाइप चैप्टर है, खत्म हो नहीं नहीं नहीं, इसके बाद थोड़ा सा और बचेगा। पहला जो गया टाइप बड़ा है, चैप्टर। पहला जो टाइप है वो ट्रिगो की पावर कुछ डिग्री रहेगी। ये बात पकड़ में आ गई? यस सर। जैसे कि अपन ने देख लिया है, अगर मेरे पास साइन एक्स की पावर डिग्री है कोई, तो अपन ने मेथड देख रखे हैं ना। अगर मेरे पास ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, तब भी मेथड देख रखा है। अगर मेरे पास साइन क्यूब एक्स लिखा है, तब भी मेथड देख रखा है। अगर मेरे पास साइन की पावर 4x है, तब भी मेथड देख रखा है। साइन की पावर 5x है, तब भी मेथड देख रखा है। साइन की पावर 6x है, तब भी मेथड देख रखा है। देख रखा है? क्या बताया था ऑड पावर में? 4 प्लस 1, मतलब एक साइन एक्स लिख दो, एक साइन की पावर 4x लिख दो, बताया था। यस सर। है ना? और साइन क्यूब एक्स का तो अपन ने बताया ही था। साइन क्यूब एक्स का भी बताया था, साइन स्क्वायर एक्स का भी बताया था, साइन के बाद 4x का भी बताया, साइन के बाद 5x का भी, साइन के बाद 6x का भी। ये एक मेथड है। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो dx अपॉन में a साइन x प्लस b cos x आता है। आता है? यस इसके सर। इसमें अपन ने क्या किया था, ये भी अपन कर चुके हैं। क्या किया था अपन ने? इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था। हाँ। और फिर अपन ने साइन ए कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी बनाया था। यस सर। तो मेरा ये 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कुछ थीटा आ गया था यस dx। सर। फिर ये ऊपर चला गया था 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया था कॉसेक एक्स प्लस थीटा बन गया था। यस सर। इसके बाद कॉसेक थीटा का अपन ने इंटीग्रेशन क्या देखा था? ln 10x/2। तो ln 10x/2, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। तो x प्लस थीटा बाई 2 आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी? जो ये एंगल रहेगा यहाँ से, है ना? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। ये अपन देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं? बोलो भाई। हाँ पक्का? 100% हो? सर। हाँ बोलो। मैं 2-3 मिनट बोलूंगा नहीं कुछ। क्यों? मैं 2-3 मिनट बोलूंगा नहीं, बस ऐसे।
अच्छा, मैं सुनूंगा लेकिन बोलो बस, मैं सुन समझ में नहीं आएगा तो कैसे काम बनेगा। मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, थर्ड जो मेथड, थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे होंगे नीचे वन। डायग्राम लिख लो या फिर एक काम होगा, हाँ कॉपी करके ही जाऊंगा, पूरा लिख के जाऊंगा। dx अपॉन में साइन टू द पावर एम एक्स इंटू में साइन टू द पावर एन एक्स। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें m प्लस एन या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा। ये बात पकड़ में आ गई। इसका अच्छा एक मेथड है, इसका एक ही मेथड, यहाँ पे साइन साइन नहीं है, यहाँ पे एक में साइन है एक में कॉस है, सॉरी एक में साइन है। तो इसमें इसका एक ही मेथड है कि डिनोमिनेटर में 10 बना दो, डिनोमिनेटर में 10 बना दो। पकड़ गए बात, पकड़ गए, पकड़ गए। बोलो भाई यस और नो, बोलो। पकड़ गए। अगला मेथड, टाइप 4 जो क्वेश्चंस आते हैं अपन सारे डील कर ले रहे हैं। dx अपॉन में a प्लस बी अभी साइन। 2 मिनट बस। फिफ्थ क्वेश्चन, dx अपॉन में a प्लस बी कॉस एक्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, dx अपॉन में a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी। सेवेंथ क्वेश्चन, इन सब का मेथड मैं एक ही बार बता दे रहा हूं तो बार बार वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सुन, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, इस वाले में हमेशा हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज करो। साइन एक्स वाले में हमेशा 2 10 x/2 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, और इसको लिख लो, इसका मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लो। इसमें क्या करोगे, इसको लिख लो हाफ एंगल, कॉस एक्स को क्या लिखोगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। इस वाले में क्या करोगे, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे 10 बनाना है, बस मेन मकसद है नीचे 10 बनाना है। डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर है, जो जब डिवाइड करोगे तो ये 10 बन जाएगा कि नहीं। 10 स्क्वायर एक्स बनाना है। इस वाले में भी सेम मेथड, इसमें भी 10 ही बनाना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड ही कर दो। डिवाइड, हेलो, ये स्क्वायर स्क्वायर है, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ो फिर, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। कितना बचा है?